कल्पना कीजिए, वर्ष है 1707। दिल्ली के तख्त पर बैठा है मुगल बादशाह बहादुर शाह प्रथम। लेकिन अब वो मुगल साम्राज्य नहीं रहा जो कभी एक हुक्म से पूरा हिंदुस्तान हिला देता था। बहादुर शाह की मृत्यु के साथ ही मुगलों के साम्राज्य का पतन शुरू हो चुका था, जो कभी काबुल से लेकर कर्नाटक तक फैला था। अब उसकी सत्ता सिर्फ कागजों में बची थी। बादशाह बदलते रहे, पर किसी में न तो नेतृत्व की क्षमता थी, न दूरदर्शिता। दरबारों में फैला था भ्रष्टाचार और दरबारियों की स्वार्थ नीति। जमींदार और अमीर सिर्फ अपनी जागीर बचाने में लगे थे, और आम जनता दुखी, असहाय और बेसहारा। इसी टूटते बिखरते साम्राज्य के बीच कुछ नई शक्तियां उभरने लगी। महाराष्ट्र के पहाड़ों से उठी आवाज छत्रपति शिवाजी महाराज की परंपरा निभाने वाले मराठों की, जिन्होंने कहा, अगर मुगल कमजोर हो गए हैं तो अब हम नया भारत बनाएंगे। और फिर उभरे हैदराबाद के निजाम, अवध के नवाब, बंगाल के नवाब, पंजाब में सिख, मथुरा में जाट और राजपुताना में राजपूत। हर तरफ छोटे छोटे राज्य अपने अपने क्षेत्र में स्वतंत्र शक्ति बनने की कोशिश कर रहे थे। किसी के पास सेना थी, किसी के पास धन और किसी के पास जनता का समर्थन। लेकिन जब ये सभी राजा आपस में लड़ रहे थे, तब एक नई शक्ति चुपचाप मंच पर आ चुकी थी। ईस्ट इंडिया कंपनी, चेहरे पर व्यापार का मुखौटा, पर इरादे बेहद चालाक। उन्हें लगा ये भारत बिखर रहा है, और उन्होंने चालें चलनी शुरू की। फूट डालो और राज करो की नीति के साथ। कहीं नवाब से संधि, कहीं राजा से धोखा, और अंत में आया वो दिन का प्लासी का युद्ध। बंगाल की धरती पर एक विदेशी कंपनी ने एक भारतीय राजा को हरा दिया, और यहीं से शुरू हुआ ब्रिटिश शासन का काला अध्याय। तो दोस्तों, ये थी आधुनिक भारत के इतिहास की पहली कहानी, जहां एक पुराना साम्राज्य गिरा और नए राज्यों ने जन्म लिया। लेकिन असली तूफान तो अब आने वाला था। अगले भाग में हम जानेंगे प्लासी का युद्ध, मीर जाफर की गद्दारी, और कैसे व्यापारी बन बैठे हमारे देश के शासक। क्रॉनिकल कट्स का सफर अभी शुरू हुआ है दोस्तों। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो तैयार रहिए अगली कहानी के लिए। जल्द मिलते हैं।